मैंने आपको माफ़ कर दिया भाभी। आज अरसों बाद राजेश्वरी जी को अपनी नंद वृंदा की बहुत याद आ रही थी। आती भी क्यों ना, महीने भर बाद उनके बेटे अंकुश की शादी जो थी। और शादी जैसे कामों में जब तक घर की बेटियां न हो तब तक रौनक कहाँ होती है। वही हाल राजेश्वरी जी के घर आनंद सदन का भी था। यूँ तो तैयारियां कब से चल ही रही थी। सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे थे। क्या चाची, मामी, मौसी, ताई सब ने खूब रौनक लगा रखी थी जब से अंकुश की शादी का पता चला था। मगर बुआ की कमी फिर भी बनी हुई थी। वृंदा और राजेश को बात किए हुए भी सालों हो गए थे। मिलना तो दूर की बात थी। जरा सी बात ने ऐसी चिंगारी पकड़ी कि दोनों नंद भाभी जो कभी अच्छी सहेली हुआ करती थी, अब एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करती थी। पर आज उसको वृंदा की बहुत याद आ रही थी। वो अपनी सखी से बात करने को ललायित थी, मगर फिर भी हिम्मत न जुटा पा रही थी। इसी उधेड़बुन में बैठी वो अपनी पुरानी तस्वीरें लेकर देखने लगी। तभी उसकी बहन सरस्वती ने उसे पीछे से टोकते हुए कहा, जीजी अकेले में बैठे बैठे तस्वीरें ताड़ रही हो? चलो सब बाहर हैं, आप भी चलो। सरस्वती हाथ खींचकर राजेश्वरी को उठाने लगी, मगर राजेश्वरी अपनी ही दुनिया में खोई थी। उसने सरस्वती को मना करते हुए अपना हाथ छुड़ा लिया। क्या हुआ जीजी, क्यों परेशान हो? सरस्वती ने पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, कहते हुए राजेश्वरी तस्वीरें अलमारी में रख अपने दूसरे कामों में लग गई। पर इस बार सरस्वती ने फिर अपनी बहन का हाथ पकड़ उसे पलंग पे बैठाते हुए कहा, मैं जानू हूँ तुम्हें वृंदा जीजी की याद आ रही है ना? राजेश्वरी ने हड़बड़ाते हुए नाम में सिर हिलाया और फिर उठ गई बाहर जाने के लिए। सरस्वती उसकी मन की हालत को भांप चुकी थी, इसीलिए वो भी पीछे पीछे चल दी। राजेश्वरी रसोई में घुसी तो पीछे पीछे वो भी आ गई। सरस्वती को अपने पीछे पीछे घूमता देख राजेश्वरी जी को गुस्सा आ गया और झुंझलाहट में उन्होंने उसे डांटते हुए ऐसा करने के लिए मना किया। लेकिन सरस्वती कहाँ मानने वाली। उसने भी जबरदस्ती अपनी बहन को वहीं रोक लिया। आप इतना क्यों घबरा रही हो बात करने से वृंदा दीदी से? ऐसा क्या हुआ था जो इतनी अच्छी सहेलियां आज एक दूसरे से मिलना भी नहीं चाहती? इससे पहले कि राजेश्वरी कुछ भी कहती या मना करती, सरस्वती ने पहले ही कह दिया कि उसे अब सब कुछ जानना है, तभी वो वहां से जाएगी। परेशान हो राजेश्वरी ने अपनी आप बीती सुनाई कि किस तरह वृंदा ने उसके मायके से आए हुए सामान का मजाक उड़ाया और अनादर किया। ये छोटी सी बात इतनी बढ़ गई कि कहासुनी हो गई और फिर हमेशा के लिए बातचीत बंद। पर आज राजेश्वरी को यह सब बहुत खल रहा था कि क्यों उसने इतनी छोटी सी बात को बढ़ाया और वृंदा से बातचीत बंद कर दी। सरस्वती राजेश्वरी की आंखों में पश्चाताप देख रही थी। उसने राजेश्वरी को समझाया कि अगर वो बात नहीं कर रहे हैं तो आप ही कर लो और उनसे माफ़ी मांग लो। माफ़ी मांग लेने से कोई छोटा नहीं होता है, बल्कि वो सबकी नज़रों में बड़ा हो जाता है। सरस्वती के समझाने पर राजेश्वरी को थोड़ी हिम्मत मिली और वो फ़ोन करने ही जा रही थी कि इतनी देर में अपने आप उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने झट से अपने फ़ोन को उठाया तो देखा कि उसमें वृंदा का नाम लिखा था। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर। फिर बार बार मलने पर उसने सरस्वती को दिखाया, तब यकीन हुआ। कहते हैं ना, जिसे दिल से याद करो वो भी तुम्हें ज़रूर याद करता होता है। वही हाल यहाँ भी था। इतने सालों बाद वृंदा का नाम अपने फ़ोन में देख उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो फ़ोन उठाना भी चाहती थी और नहीं भी। इसी असमंजस में डूबी वो एकटक देख रही थी। तभी सरस्वती ने जल्दी से फ़ोन उठा लिया, इससे पहले कि वो कट जाता। उसने वृंदा के हालचाल लेकर फ़ोन राजेश्वरी को पकड़ा दिया। राजेश्वरी ने फ़ोन अपने कानों में लगाया और दूसरी तरफ से मधुर आवाज़ वृंदा की उसे सुनाई पड़ी। भाभी, आप तो बड़ी खराब हो। अपने बेटे की शादी करने जा रही हो और अपनी ननंद को बुलाया या बताया भी नहीं। ठीक है, नाराज़ हो, पर यह कैसी नाराज़गी जिसके चलते एक बुआ को उसके भतीजे की शादी में ही ना बुलाया जाए? बताइए। वृंदा के इतने कहते ही राजेश्वरी फूट फूट कर रो पड़ी। उसका रोना सुन वृंदा भी दूसरी तरफ से खुद को रोक न पाई और वो भी रो पड़ी। मैंने कई बार कोशिश की थी, बस हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि खुद कैसे तुमसे माफ़ी मांगूं। मुझे सच में आज तुम्हारी याद आ रही थी।
वो सारे बीते लम्हे जो हमने साथ बिताए वो सब। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। वृंदा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने गुस्से में जो कुछ भी उस वक्त अपने मायके वालों की तरफ से तुम्हें कहा उसके लिए। मुझे पता है तुम कभी मुझे चोट पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करती हो, मगर उस दिन मुझे पता नहीं क्या हो गया था जो मैं तुम्हारा हल्का फुल्का मजाक भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और तुम्हें उल्टा सीधा बोलती चली गई। राजेश्वरी ने एक सांस में सब कह डाला था। इसी के साथ उसका दिल आज बहुत हल्का हो गया था। राजेश्वरी की बातें सुन वृंदा ने उससे कहा, भाभी, आप भाभी होने से पहले मेरी दोस्त हो और दोस्तों में ये सब चलता है। हाँ, मुझे बुरा ज़रूर लगा जब आपने इतना कुछ कहा, मगर मैंने बाद में आपको माफ़ कर दिया था। आखिर आपने ही मुझे बताया है कि माफ़ करने वालों का दिल भी बहुत बड़ा होता है, जो किसी की गलती को माफ़ कर दे और रिश्ते फिर पहले जैसे बना लें। वरना हर कोई गुस्सा होकर बैठ जाएगा और कोई किसी से बात नहीं करेगा, न ही रिश्तेदारी चलाएगा। इसी सीख को मान मैंने आपको माफ़ कर दिया था और शुरुआत में कई बार आपको फ़ोन कर मिलने बात करने की कोशिश भी की, मगर हर बार आपने मेरा फ़ोन काट दिया। तो मुझे भी लगने लगा कि आप मुझसे बात नहीं करना चाहती, इसलिए फिर मैंने बात करना बंद कर दिया आपसे। इससे पहले कि राजेश्वरी कुछ कहती, वृंदा फिर बोल पड़ी, पर जो भी हो भाभी, आप चाहे नाराज़ हो या राजी, मैं अपने भतीजे की शादी में तो ज़रूर आती। मुझे बाकी घर वालों से तो पता चल ही गया था, इसलिए मैंने भी तैयारी शुरू कर दी थी, चहकते हुए वृंदा ने कहा। वृंदा का यूं चहकना राजेश्वरी को फिर पहले वाली वृंदा की याद दिला रहे थे। उसने हंसते हुए वृंदा को जल्दी से जल्दी घर आने का आग्रह किया। वृंदा ने हंसी खुशी सब भुलाकर अपनी भाभी को माफ़ करते हुए अपने आने की खुशखबरी दे दी। दोनों ननंद भाभी फिर पहले जैसी सखी बन गई थी और दोनों ही आज बहुत खुश थी। जहाँ एक तरफ राजेश्वरी माफ़ी मांगकर अपने आप को हल्का महसूस कर रही थी, वहीं वृंदा अपनी भाभी को माफ़ कर खुद को बड़ा बनने से नहीं रोक पा रही थी। उसकी खुशी आज 7वें आसमान पर थी। दोस्तों, किसी ने सही कहा है, माफ़ी मांगने से बड़ा दिल माफ़ कर देने वाले का होता है। तभी रिश्तों की मिठास का पता भी चलता है। कोई भी इंसान अपने आप में सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। कभी ना कभी गलती हर किसी से होती है। अगर हम माफ़ करना नहीं सीखेंगे तो शायद फिर रिश्ते बचेंगे ही नहीं। किसी को हम माफ़ नहीं करेंगे और कोई हमें माफ़ नहीं करेगा, और बस फिर न तो रिश्ते बचेंगे और न ही कोई किसी से मनमुटाव होगा। जहाँ प्यार होता है, मनमुटाव भी वहीं होता है। थोड़ी देर के लिए ठीक है, मगर हमेशा के लिए उसे दिल से लगाना गलत है। जितना जल्दी हो सके एक दूसरे को माफ़ करना सीखना चाहिए। कल का पता नहीं कब क्या हो। जितना जीना है आज ही जी लो, बिना किसी गीला शिकवा के। और अगर किसी से कोई गीला शिकवा है भी तो उसे जल्दी से ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार हैं? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।